हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मेडिटेशन जो हमने पिछली कड़ियों में बात की थी कार्मिक ब्लॉकेजेस की। कार्मिक ब्लॉकेजेस के कारण हम सेहत से अपनी हेल्थ में भी परेशानी को महसूस कर सकते हैं, अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप में। तो ये तो हमें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कार्मिक ब्लॉकेजेस के कारण क्या ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स हैं जिनको हम मेडिटेशन के द्वारा, कार्मिक हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और कार्मिक हीलिंग में हमेशा आपको जो फायदा करेगी, फॉरगिवनेस प्रेयर या किसी से भी गाइडेड मेडिटेशन अंडर सुपरविजन यदि आप लेते हैं तो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस ज़रूर निकलेंगे और अच्छे से निकलेंगे। ज़रूरत होती है हमारे को बदलाव की, अपने बिहेवियर में चेंज करने की और एक गलती को मानने की। यदि हम जीवन में किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में या किसी भी समस्या से परेशान हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो हमें लेनी चाहिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट। हम क्या करते हैं कि हम अपनी हर चीज़ के लिए, मैं सफल क्यों नहीं हूँ, क्योंकि लोग मेरे से जलते हैं, लोग मेरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, लोग मेरे को मौके नहीं देते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दी। इस प्रकार से हम अपना ब्लेम हमेशा किसी दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं। जबकि यदि हम अपना खुद का असेसमेंट करें तो हमें समझ आता है क्या हमारी जो कहना चाहिए तैयारी में कमी रह गई, रिलेशनशिप में क्या हमारे अंदर एक पेशेंस की कमी थी, लव एंड अफेक्शन की कमी थी। और जैसा हम बोते हैं घूम फिर के हमारे जीवन में वही आता है। जब कुछ गलत हो रहा होता है तो कोई ये नहीं कहता कि मेरी गलती है, इस कारण से मैं ये परेशानी मेरे जीवन में आई है। अगर रैश ड्राइविंग आप कर रहे हैं, बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं, रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं, तो अमूमन एक्सीडेंट्स तो होंगे ही ना। और कई बार तो कुछ हम गलतियां जान के करते हैं और कुछ गलतियां अननोइंगली होती हैं। तो इसीलिए जो पीछे डिटेल में मैंने आपको बताया कि कार्मिक हीलिंग की ज़रूरत सबको ही होती है, क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी का दिल दुखाते हैं या अपने ही अंदर कोई नकारात्मक भाव ऐसा पैदा कर लेते हैं जो यूनिवर्स के द्वारा वापस घूम फिर के हमारे पास किसी भी फॉर्म में आता है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप, चाहे वो हमारे कैरियर में, चाहे वो हमारे हेल्थ में। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर हमारे सोच का, हमारे खान पान का, हमारे लाइफस्टाइल का बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारा दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है उसका बहुत हमारे जीवन पे फर्क पड़ता है। तो आशा करती हूँ इसकी जानकारी तो आप पिछली वीडियो से समझ ही गए होंगे। आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर बता रही हूँ आपको, जिसको करके आप अपने सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट करके उसी मेडिटेशन को आप अपनी परिस्थिति के अनुसार दूसरा अपने, क्योंकि सिर्फ आपके प्रार्थना का, शब्दों का हेरफेर है सिचुएशन के हिसाब से, बाकी मेडिटेशन की टेक्निक वही रहेगी हर सिचुएशन में। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे यदि आपकी रिलेशनशिप में आपकी मैरिड लाइफ सुखी नहीं है, या आपके डाइवोर्स एक बार हो गया, या आपको लड़के शादी के लिए आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, या XYZ, हर एक की अपने अपने इश्यूज होते हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप के लिए हम हीलिंग का मेडिटेशन आपको थोड़ी सी गाइडेड मेडिटेशन बना के आपको भेज रही हूँ, तो आप लोग उसे करें, फिर बताएं कि आपको कैसा लगता है और क्या आप सक्षम हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से मेडिटेशन के शब्दों को बदलने में, प्रार्थना को बदलने में। यदि ठीक हैं, ओके हैं तो ठीक है, ओके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं सिचुएशंस के हिसाब से, जो सिचुएशन आप बताएंगे उसी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर सेंड करूँगी। वैसे आप पर्सनलाइज 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं, जो मैं आपका लाइव सेशन लेती हूँ। वो हमारा 45 मिनट्स का रहता है सेशन, जिसके अंदर आपको एक बार आमने सामने कराने के बाद रिकॉर्डेड देती हूँ आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से। फिर आप उसको 21 दिन तक ज़रूर करें, बाकी फिर आपको गाइड किया जाता है कि आपको उसको आगे कैसे फॉलो अप करना है। तो आज हम रिलेशनशिप के लिए करेंगे ये मेडिटेशन। मैं विदाउट एनी सिंबल, इसके अंदर कोई सिंबल नहीं है, इसको रेकी चैनल या नॉन रेकी चैनल हर कोई कर सकता है। जहाँ पे भी बैठें, थोड़ी धूप, अगरबत्ती, खुशबू, क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप का है। रोज़ एसेंशियल ऑयल आप बर्न कर सकते हैं वहाँ पे अपने
हैंड्स में रख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत ही एक पिंकिश एनर्जी, पिंक कलर के फ्लावर की एनर्जी को इमेजिन कर सकते हैं। आंख बंद करके अपने आप को पहले बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर। हर आती जाती श्वास से अपने आप को बार बार यही कहेंगे कि मैं एक शांत, शिथिल और रिलैक्स अवस्था में जा रही हूँ। मेरे संबंधों में जो तनाव है, जिसके साथ भी आपका तनाव है, उस इंसान का नाम लेते हुए उनसे अपना संबंध बेहतर करने के लिए, और जो ये संबंध हमारे को कार्मिक ब्लॉकेजेस के कारण पिछले जन्मों में यदि कोई हमारा ऐसा संबंध रहा है जिसके कारण हम अपने संबंधों में इस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति, डाइवोर्स, ब्रेकअप रिलेशनशिप, ऐसी परिस्थितियों को हम जीवन में जूझ रहे हैं, तो मैं पूरे मन से सरेंडर करती हूँ आज अपना नाम लेते हुए। और जो पर्सन है, यदि आप उस पर्सन का नाम है तो उस पर्सन का नाम लेते हुए अपने हर कार्मिक ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए मैं ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ। और ईश्वर के द्वारा भेजा गया ये गाइडेड मेडिटेशन पूरे मन से अपनी हर कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए कर रही हूँ। श्वासों पर ध्यान। हर श्वास से आप पूरी तरह से शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। शांत और रिलैक्स होते जा रहे हैं। मन में कुछ भी विचार नहीं है। आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल हल्का हल्का और हल्का होता जा रहा है। यू आर ड्रिफ्टिंग एंड फ्लोटिंग इन अ यूनिवर्स। आप पूरी तरह से सराउंडेड हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, जो आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील करके आपके रिलेशनशिप को बेहतर, सुंदर, प्रेमपूर्ण बनाएगी। अपने आप को और जिससे भी आप क्षमा याचना या कार्मिक ब्लॉकेजेस निकालना चाहते हैं, उनको बिल्कुल देखें। आमने सामने आप बैठे हुए हैं और एक पिंक बबल में हैं कैद आप लोग। आप दोनों जिनसे भी संबंध सुधारने हैं, जो भी कार्मिक ब्लॉक काटना है, उसको रिलीज करने के लिए आप एक लविंग एनर्जी, एक पिंक कलर के हार्ट शेप में बबल में बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। और यूनिवर्स से पिंक कलर की ऊर्जा, वाइट कलर की ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा उस बबल के अंदर धीरे धीरे भरती जा रही है, धीरे धीरे भरती जा रही है। और बबल फूलता चला जा रहा है और आप दोनों के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती चली जा रही है। अब आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे से हर उस घटना के लिए क्षमा याचना करेंगे, फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, होपोपोनो प्रेयर करेंगे कि नोइंगली, अननोइंगली मैंने आपका जो भी दिल दुखाया है, आई एक्सेप्ट, मेरी गलती थी। तब मैं इमेच्योर थी, इमेच्योर था।
चीज़ों को सही तरीके से परख नहीं पाया, परिस्थितियों को नहीं समझ पाया। लेकिन अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जा रही है, रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं गलत थी, मैं गलत था। तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अब जैसे जैसे फॉरगिवनेस प्रेयर करते जा रहे हैं, एक लव एनर्जी आपके बबल में और बढ़ती चली जा रही है और बेस से, बबल के बेस से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, एंगर, लैक ऑफ लव था, वो रिलीज होता जा रहा है। जैसे ऊपर से यूनिवर्स आपके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिविटी की ऊर्जा भेज रहा है और आप नीचे से सारी चीज़ों को, नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं और अपने संबंधों में प्रेम की ऊर्जा को ला रहे हैं। Let the positive energy, love, affection, understanding empower you, empower you, empower you। इन आपके प्रेम का रास्ता, आपकी गृहस्थी का रास्ता सुंदर बनाए। Now you have all wisdom, all concern, all love. Divine energy is guiding you on each and every step of your life। उन घटनाओं को आप फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ साथ हीलिंग करने के लिए प्रेम की ऊर्जा भी भेजें। हर एक की परिस्थिति अलग होगी, तो सब अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हीलिंग लें, हीलिंग भेजें, अफेक्शन की, लव की। यदि आपकी रिश्ते में दरार है, परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप बिल्कुल एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप देखें कि आपने आमने सामने बैठ के एक दूसरे को समझा, अपनी गलतियों को माना और एक दूसरे से ये प्रॉमिस लिया कि अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ के आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप किसी जीवन साथी की तलाश में हैं जो आपको किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले तो अपने जीवन से जो भी आपके सेट बिलीव्स हैं उनको रिलीज करेंगे। आई रिलीज ऑल लिमिटेशन, ऑल बाउंड्रीज जो अननोइंगली मैंने एक अच्छे जीवन साथी के लिए बांध ली हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी कल्पना कर रही हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो बी प्रैक्टिकल होके सोचें कि जीवन में खुशियों के लिए आपको क्या चाहिए। एक प्रेम, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कैलिबर, अच्छा मानव, अच्छा हृदय। कई बार हम खाली फेशियल ब्यूटी की तरफ जाते हैं, इंसान की काबिलियत, इंसान का व्यवहार इग्नोर कर जाते हैं कई बारी। जस्ट सी डिवाइन, गिव मी विजडम टू जज एंड गाइड मी फॉर माय हाईएस्ट गुड। इस प्रकार से आप अपने आप को, चाहे बबल में, चाहे आप अपनी किसी ग्रीनरी, अच्छे वातावरण में, इस मेडिटेशन को, इस कल्पना को बिल्कुल यथार्थ बनाएं
जैसे वो घटना आप जी रहे हैं, आपके संबंधों में मधुरता आ रही है, आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर जैसा जिसके साथ आपका जीवन सुखमय है वैसा आपको मिल गया है। एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस। जो आज बीज डालोगे आप, वो आगे आने वाले समय में आपको फल देगा। ये जो बीज डालेंगे, हेल्दी बीज, विदाउट एनी डाउट, विश्वास रखते हुए अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, और अपने आप को बार बार कहें, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, यूनिवर्स इज ऑलवेज विद मी। इस प्रकार से आप लगातार ये प्रेयर करें, 21 दिन तक तो ज़रूर करें, जैसी भी आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से, और जैसा भी आपको रिज़ल्ट मिलता है आप उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ करने का बेस्ट तरीका होपोपोनो प्रेयर है। बाकी और तरीके भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं, फॉलो करें। मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।